चालाक उल्लू और टिड्डा। एक दफा का जिक्र है, एक घने और कदीम जंगल में जहां इंसानों का कोई निशान न था, एक उल्लू रहता था जिसका नाम हिना था। वो कोई आम उल्लू नहीं थी, इसके प्रो में शाम के रंगों की झलक थी, गहरे नीले और जामनी रंग का इम्तिजाज, और उसकी आंखें चमकती थीं जैसे किसी साकिन तालाब में चांद का अक्स हो। वो कई सालों से जंगल की सबसे दानिशमंद मखलूक के तौर पर पहचानी जाती थी और जंगल के तमाम राजों की मालिक थी। जंगल के दूर दराज कोनों से जानवर उसके पास मशवरे के लिए आते, क्योंकि हिना को दुनिया के माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में गहरी समझ बोझ थी। हिना एक कदीम बलूत के दरख्त में रहती थी जो एक बुलंद टीले के ऊपर था, जहां से वो पूरे जंगल का नजारा कर सकती थी। इस बुलंदी से वो नीचे होने वाले हर काम को देख सकती थी, नीचे सरसराहते हुए हिरन, दरख्तों पर उछलती कूदती गिलहरियां और कभी कभार झाड़ियों के दरमियान चुपके चुपके चलती हुई लूमड़ी। एक गर्म हल्की हुआ वाले मौसम गर्मा की शाम थी, जब सूरज उफ़ुक़ के पीछे गुरूब हो रहा था और जंगल धीमी सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। हिना अपने रात के शिकार के लिए तैयार हो रही थी। ये वो वक्त था जब वो अपने पूरे जोबन पर होती थी, खामोशी से जंगल के बीच अलिफाड़ती बगैर कोई आवाज़ किए। मगर जैसे ही वो अपने आरामदेह बलूत के दरख्त से अलिफाड़ने ही वाली थी, एक अजीब और मुसलसल आवाज़ इसके कानों तक पहुंची। चरपा चरपा चरपा। ये आवाज़ एक टिड्डे की थी। हिना ने सर झुकाकर गौर से सुना, लेकिन इस आवाज़ ने इसको थोड़ा सा परेशान कर दिया। टिड्डे अगरचे छोटे और गैर अहम होते हैं, कभी कभार अपनी मुसलसल आवाज़ से परेशान कुन हो सकते हैं, और ये टिड्डा ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। चरपा चरपा चरपा। हिना की तेज़ आंखों ने जल्दी से शोर की जड़ तलाश कर ली। वहां इसके दरख्त के नीचे एक बड़ा सब्ज़ टिड्डा बैठा था जिसका नाम गीडेन था। जंगल के दूसरे कीड़ों के बरक्स, जो रात की खामोशी का एहतराम करते थे, गीडेन बड़े आराम से गाना गाते हुए अपने गीत कीले में मगन था। कौन है जो मेरी खामोशी में खलल डाल रहा है? हिना ने नीचे झक कर कहा। इसकी आवाज़ नर्म लेकिन इक़्तिदार से भरपूर थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रात मुझसे ताल्लुक़ रखती है और खामोशी उसका जेवर है? गीडेन बगैर किसी परेशानी के सिर्फ इतना हंसा और अपनी आवाज़ को जारी रखा। ओ हिना, मैंने आपकी हिकमत के किस्से सुने हैं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटे से टिड्डे के गाने से भी इतनी आसानी से परेशान हो जाएंगी। यह तो सिर्फ थोड़ी सी मौसीकी है, रात को दिलचस्प बनाने के लिए। हिना ने आंखें तंग की, टिड्डे की जसारत पर हैरान लेकिन कुछ दिलचस्प भी महसूस किया। जंगल की ज़्यादातर मखलूक़ात इसका बेहद एहतराम करती थीं, बल्कि अक्सर तो इससे डरती भी थीं, मगर ये छोटा सा कीड़ा इसकी मौजूदगी से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। मैं अपने लिए गाता हूँ, गीडेन ने कहा। अब वो दरख्त के करीब आते हुए बोला। रात तवील होती है और अंधेरा बहुत सुनसान हो सकता है। क्या थोड़ी सी मौसीकी रात को खूबसूरत नहीं बनाती? हिना ने अपने प्रों को फैलाया और बेजारी से कहा। रात को तुम्हारी मौसीकी की ज़रूरत नहीं है टिड्डे। रात अपनी खामोशी में परवान चढ़ती है, ये सोच और गौर व फिक्र का वक्त है, न कि बेमानी शोर का। गीडेन फिर हंस पड़ा। इसकी पुतली आवाज़ में एक तंज था। गौर व फिक्र, सोच। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे ये चीज़ें खुशी और मसरत से ज़्यादा अहम हो। जिंदगी मुख्तसर है प्यारी हिना, इसे खामोशी में ज़ाय करने का क्या फ़ायदा जब तुम इसे मौसीकी और खुशी से भर सकते हो। हिना, जो जंगल की हर मखलूक से ज़्यादा सालों से जिंदा थी, इसकी बातों पर गौर कर रही थी। इसने हमेशा खामोशी की ताकत पर यकीन रखा था, इस खामोशी पर जो इंसान को दुनिया के गहरे राजों पर गौर करने देती है। लेकिन ये टिड्डा अपनी जवानी की खुद पसंदी में कुछ और ही यकीन रखता था। शायद तुम ठीक कहते हो टिड्डे, हिना ने आखिरकार कहा, मगर उसकी आंखों में कुछ चालाकी की चमक थी। शायद गाने में भी कोई फ़ायदा है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये गाना कोई मकसद रखता है? आइए सिर्फ तुम्हारी खुद पसंदी को खुश करने के लिए है। गीडेन ने एक करीबी चट्टान पर छलांग लगाई, अभी भी अपने खुश गुनगाने में मगन था। और मकसद? मैं ऐसे भारी अल्फाज में नहीं सोचता पुराने उल्लू। जिंदगी को जियो, हर लम्हे को खुशियों और कहकहों से भर दो, और हाँ, गानों से भी। हिना ने खामोशी से सुना। इसकी आंखें टिड्डे पर जिमी हुई थीं। लेकिन क्या तुम्हें रात के खतरात का खौफ नहीं? इसने पूछा। रात की तारीकी में बहुत सी मखलूक़ात छपी होती हैं जो ज़्यादा शोर करने वालों का शिकार करती है। एक अक्लमंद मखलूक वो होती है जो खामोश रहना जानती है। टिड्डा एक बार फिर हंस पड़ा। इसके प्रों में एक शरीर सी चमक थी। खतरात?
मैं कई गर्मियां जी चुका हूं और अभी तक यहाँ मौजूद हूं नहीं। अगर कोई खतरा है तो वो अभी तक मुझे नहीं मिला। हिना ने धीरे से पलकें झपकाईं, इसकी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। शायद तुम खुशकिस्मत हो, लेकिन खुशकिस्मती जिंदगी की तरह हमेशा कायम नहीं रहती। जंगल तारीख होने लगा था, आखिरी रोशनी भी गायब हो रही थी और आसमान पर सितारे एक एक करके नमूदार हो रहे थे, अपनी हल्की रोशनी बखेरते हुए। जंगल की रात में जानवरों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी गीडेन बिला झिझक गाता रहा, हिना की बातों से बेखबर। बताओ गीडेन, हिना ने कहा झक कर थोड़ा करीब होते हुए। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी ये गाने की आवाज़ किसी शिकारी के कानों तक पहुंच गई है, एक ऐसी मखलूक जो तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा चालाक है, जो तुम्हारे गाने को सुनकर छुपे हुए बैठा है, तब तुम क्या करोगे? टिड्डा एक लम्हे के लिए ठिठक गया, इसके एंटीना लरजने लगे। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी नमूदार हुई। शिकारी? मगर यहाँ तो कोई और नहीं सिवाय तुम्हारे हिना। हिना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आह, मगर शिकारी अक्सर नजर नहीं आते, वो इस लम्हे का इंतजार करते हैं जब हमला करना सबसे मुनासिब हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए छोटे टिड्डे। गीडेन अपनी जवानी के गुरूर में फौरन अपनी बेचैनी को झटक कर हंस पड़ा। मैं खौफजदा नहीं हूं। वैसे भी तुम जंगल की सबसे अक्लमंद मखलूक हो, किया नहीं? यकीनन अगर कोई खतरा हुआ तो तुम मेरी हिफाजत करोगी। हिना की मुस्कुराहट थोड़ी वसी हो गई, मगर इसमें अब एक खास तेजी थी। शायद मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, लेकिन हिकमत की एक कीमत होती है जवान। मैं तुम्हें जंगल के उसूल सिखा सकती हूं कि रात में कैसे जिंदा रहना है, लेकिन तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम सीखने के लिए तैयार हो। आप लोगों के देखने का शुक्रिया।